हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 1.4 को खत्म किया था। हमने सारे अध्याय एक की जितने भी हुए थे कॉन्सेप्ट से सारे डिस्कस कर लिए थे। प्रश्नावली 1.4 तक के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब जो अपनी लास्ट प्रश्नावली बची है और उसका जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा घातांकों के नियम। ठीक है ना, इसी के बेस पर अपनी प्रश्नावली पूरी है। घातांकों के नियम, घातांकों के नियम, घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। ठीक है, तो घातांकों के क्या नियम है ध्यान दो। इसमें हमको बहुत सारे 5-6 नियम डिस्कस करना है, तो इसमें नियम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो नियम है यहाँ का, पहला a की घाते 0। आपको ये पता होना चाहिए, कक्षा 7 में ही पढ़ा है, 8 में ही पढ़ा है, 9th में पढ़ने जा रहे हैं कि किसी की भी घात यदि 0 हो जाए तो वो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, ये प्रूफ भी होते हैं कि आखिर a की घाते 0 1 क्यों होता है, ये सब चीजें होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसका प्रूफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स करके हमें बता दीजिए, तो हम इसका प्रूफ भी आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको समझना है। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो है हमारा a की घाते m की घाते n। ठीक है ना, मतलब a की घाते m और उस पूरे की घात भी n, तो इसका होता है a की घाते m गुणा में n। ठीक है ना, ये इसका दूसरा नियम होता है। तीसरे नियम की यदि हम बात करें तो तीसरा नियम जो होता है वो ये होता है a की घाते m। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे में a की घाते माइनस का m, या फिर यदि ऐसा है कि a की ऐसा लिखा हुआ है 1 बटे में a की घाते माइनस m, तो इसको लिख सकते हैं ऊपर जाके a की घाते m। तो यदि प्लस में a की घात m है, इसको नीचे ले जाना है तो नीचे ले जा सकते हैं, यदि नीचे है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। समझ आ रही बात? चलिए अगला नियम है अपना, यहाँ पे देखा जाए तो अगला नियम है, जैसे यदि हमारे पास मान लो आधार समान है। क्या है? आधार समान है। जैसे ऐसे लिखा देखो a की घाते m गुणा में a की घाते n। अगर ऐसा है, यदि आधार समान है तो घाते जुड़ जाती m प्लस का n, ये एक नियम हो जाएगा। समझ आ रही बात? यदि हम बात करें आगे तो अगला नियम है जो इसका, अगला नियम क्या है हमारे पास कि यदि हमारे पास a की घाते m गुणा में b की घाते m है तो इसके बराबर होता है a गुणा में b की घाते m। ये अगला नियम हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से हमारे पास एक कुछ नियम थे, 5-6 नियम थे, और भी हमारे पास। ठीक है ना, और भी हम लिख सकते हैं, इसके लिए और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यदि हमारे पास ऐसा है a की घाते m बटे में a की घाते n, तो यदि ऐसा है तो a की घाते, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे a की घाते m बटे में a की घाते n, तो इसका जो होता है a की घाते m माइनस का n। एक ये नियम होता है, ये घात ऊपर पहुंच जाती है और यहाँ पे माइनस n हो जाता है। यदि हमारे पास ऐसा है कि a की घाते m बटे में b की घाते m, तो हमारे पास क्या हो जाता है a बटे में b की घाते m हो जाएगा। समझ आ रही बात? इस तरीके से। अब इसके बाद यदि हमारे पास ऐसा है कि a की घाते m बटे में क्या आ जाएगा a की घाते इसके n। ठीक है ना, और इसके भी ऊपर एक घात है, मान लो mn, इसके ऊपर मान लो s घात है कुछ। हालांकि ये नियम हम बना रहे हैं अपने मन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, या फिर इसको ऐसा लिखो, एक काम करो, इसको मत लिखो, इसको दूसरा लिखो ऐसा। जैसे मान लो a की घाते m बटे में a की घाते n। ठीक है ना, तो ये तो हम लिख ही चुके हैं ये वाला, इसके जगह में हम कुछ और, चलो ऐसी वही वाला लिख दो s। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं a की घाते m बटे में s, मतलब a की घाते m की घाते s बटे में a की घाते n और इसकी भी घात s, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने अपने मन से मतलब ऐसा बता दिया, हालांकि होता वही है, यही वाला नियम है, इसमें कोई ज्यादा अलग चीज नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसका गुणा, इस घात का गुणा इसकी घात इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, समझ आ रही, क्योंकि पूरा कोष्टक लगा है ना। अब थोड़े से कुछ और मतलब करड़ी के नियम भी समझ लो, जैसे यहाँ पे रूट का ए लिखा है, मान लो अगर रूट का ए लिखा है तो इसका मान होता है ए की घात है 1/2, समझ आ रही बात, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रूट ए क्या है, वर्ग, इसका वर्गमूल है ए की घात है 1/2। अगर मान लो हमारे पास घन की बात करें तो 3 आएगा यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 2 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए की घात है 1/3 आ जाएगा। तो ये कुछ नियम है, ये नियम आपको याद रखना है इस प्रश्नावली के लिए। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 में से पहले हम उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 20। तो चलिए उदाहरण नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 20, ठीक है, उदाहरण नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। तो उदाहरण नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो 2 की घातें 2/3 इंटू में 2 की घातें 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आपको देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। हम लिख देंगे चूंकि a की घातें m गुणा में b की घातें मतलब a की घातें n, तो यहाँ पे आ जाएगा a की घातें m प्लस का n, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस, ऐसा लिख देंगे 2 की घातें 2/3 प्लस का 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की घातें, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3, 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, 3/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आंसर आ गया 2, ठीक है ना। यही अपने पास आंसर है, कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 1/3 की घातें 5 का होल घात 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 1/3 की घातें 5 की घातें 4 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की घातें 5 गुणा में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की घातें 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ आ रही बात, ये कौन सा है, अच्छा ये तीसरा है, हमने तीसरा समझा दिया, दूसरा बताना था। लेकिन एक मिनट क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे 3 की घातें 5 ही तो है कि इसके बटे में और कुछ लिखा है। ये सवाल ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसमें एक्चुअली ये है तो ऐसा ही, लेकिन जहां तक हमें दिख रहा है इसमें कि ऐसा ना हो कि सवाल कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इसमें किताब में जो सॉल्यूशन है ना, देखो ध्यान, किताब में सॉल्यूशन है वो इसके अनुसार है, इस क्वेश्चन के अनुसार है, इस क्वेश्चन के अनुसार सॉल्यूशन नहीं। मतलब जो घात है ना वो 1/5 है 3 की घात, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी हम कर लेते हैं। तो इसकी घात कितना है 4 है, तो यहाँ पे 3 की घात है 4/5, यही आंसर आ जाएगा अपना बस, ठीक है, 4/5 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से बता दिया, मतलब अगर क्वेश्चन ये होगा तो आंसर ये हो, अगर क्वेश्चन ये होगा तो आंसर ये है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा प्रश्न, ये हमने पहला दूसरा यहाँ तीसरा करिए। तो दूसरा प्रश्न है अपना, ये दूसरा ही प्रश्न था यार, तो तीसरा नहीं, तीसरा यहाँ करते हैं। चलो सुनो, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब किताब में इसके अनुसार दिया तो इसके अनुसार इसका आंसर ये है, इसके अनुसार इसका आंसर ये है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो आप। अगला क्वेश्चन है अपने पास 7 की घातें 1/5 बटे में 7 की घातें 1/3,
ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की घातें 1/5 गुणा में 7 की घातें माइनस का 1/3। अब यहाँ पे देखो आधार समान है तो 7 की घातें 1/5 प्लस माइनस का 1/3। ठीक है ना, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती तो 1/5 माइनस का 1/3। तो 7, तो यहाँ पे देखो 5×3 = 15, तो 5×3 = 15 और 3×5 = 15। ठीक है ना, तो घात में कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, 7 की घातें 5 में से 3 गया माइनस का 2/15 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक, माइनस का 2/15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, देखो चौथा प्रश्न, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 20वें का चौथा प्रश्न है, 13 की घातें 1/5, 13 की घातें 1/5 इंटू में 17 की घातें 1/5। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो कौन सा आधार अलग अलग है, घातें समान है, फॉर्मूला लग जाएगा a की घातें m गुणा में b की घातें m बराबर a गुणा में b की घातें m आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हो जाएगा 13 गुणा में 17 की घातें 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/5, तो 17 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 221 आ जाएगा। ठीक है ना, की घातें 1/5। ठीक, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है ना, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही, तो ये हो गया अपना प्रश्नावली उदाहरण नंबर 20 के चारों क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं आगे प्रश्नावली के सवालों की। तो प्रश्नावली के सवालों की बात करें तो प्रश्नावली के सवालों के लिए हम ये मिटा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी स्याही भी भर लें। चलिए स्टूडेंट्स, 1.5 प्रश्नावली 1.5। ठीक, तो 1.5 में अपन यहां से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास 64 की घातें 1/2। तो इसको देखो ऐसा 2 की घात में परिवर्तित कर दो, तो 8 की घातें 2 गुणा में 1/2, तो 8 घातें 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 की घातें 1/5। तो आप इसको 32 को 5 की घातें बदलेंगे तो 2 की घातें 5 आ जाएगा, फिर 1/5। ठीक, तो 2 की घातें 5 गुणा में 1/5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2। ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, पहले का तीसरा, 125 की घातें 1/3। तो इसको 125 को 3 की घात में परिवर्तित करो तो 5 की घातें 3/3, तो 5 की घातें 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की घातें 3/2। तो 9 को 3 की घात 2 में लिख सकते, 2 गुणा में 3/2। यहाँ पे आ जाएगा 3 की घातें 2 गुणा में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घातें 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 की 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 32 की घातें 2/5। तो 32 को 5 की घात में लिख दो, कैसे, 2 की घातें 5 लिखेंगे और 2 की घातें 2/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घातें 5 गुणा में
2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणा में 2 यानी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ आ रही बात? इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? 16 की घात 3/4, तो 2 की घात 4 में लिख सकते अपन, 3/4 आ जाएगा। 2 की घात 4 गुणा में 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, ऐसे करना है। ठीक, इसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 125 की घात -1/3, यहाँ पे 125 को 3 की घात में लिख दो, 5 की घात 3 माइनस का 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 3 गुणा में -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात -1 यानी 1/5। समझ आ रही बात? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आती है बात अपना क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? ध्यान दो, 2 की घातें 2/3 इंटू 5 की घात 2 की घातें 1/5, तो 2 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी ना, पता है ना। तो 2/3 प्लस का 1/5, तो 2 की घातें, यहाँ पे एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 5 15, 5 15, 5 दूनी 10, प्लस का 5 15 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2 की घातें 10 3 13/15 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ये आंसर हो गया, 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 इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? 1/3 की घातें 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की घातें 3 की घातें 7, 1/7 की 21। ठीक है ना, 21 आ जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है अपना, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है 11 की घातें 1/2 बटे में 11 की घातें 1/4, इसको ऊपर ले जाओ तो 11 की घातें 1/2 इंटू में 11 की घातें -1/4, तो 11 की घातें 1/2 माइनस का 1/4, तो 11 की घातें 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 11 की घातें 1/4। ठीक, ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन है अपना 7 की घातें 1/2 इंटू में 8 की घातें 1/2, तो 7 गुणा में 8 1/2, 7 8 है 56 की घातें 1/2, ये आंसर हो गया इसका, ये हो गया इसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक, और आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पूरे 10 वीडियो में कंप्लीट हुआ ये चैप्टर, आपको एक से लगा करके पूरे 10 वीडियो तक देखना है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये चैप्टर। बस आप इतना करना है कि क्रम से वीडियो देखना है आपको। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा चैनल पहुंच सके। ठीक है ना, धन्यवाद।